नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ तस्वीरों के हवाले से आलम इस्लाम की ख़बरें रखने जा रहा हूँ। उस पर तबसरा होगा। मैं बताऊँगा कि किस तरह फ़िलिस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी मुस्लिम उम्मा के लिए मुक़द्दस फ़रीज़ा है कहकर सदर अल्जीरिया ने बयान जारी किया है। मिस्र की आवाम अब सीसी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गई है और सड़कों पर निकल आई है और लगातार एहतिजाजात में कई सारे पुलिस अफसर और कई कैदियों की जाँ बहक होने की भी खबरें आ रही हैं। तुर्की किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा को माली ज़रूरियात पूरा करता है वो भी तफसीलात रखूँगा। मिस्र ने दावा किया है कि मशरक़ी बहर रूम से 3200 अरब क्यूबिक गैस के ज़खायर मिलने का दावा किया है। मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा में किस तरह जो है धमाका खेज़ मादे के साथ कुछ लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। आसमानी बिजली गिरने से कई लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। एक और अरब मुल्क इसराइल के साथ अमन मुआहदा करने के लिए तैयार है, इस तरह के अमेरिका की जानिब से बयान आया है। मेक इन इंडिया या फिर मेक इन फ्रांस, इस बात का जवाब हम लोग ढूंढेंगे आज के प्राइम टाइम में। और शिमाली कोरिया ने किस तरह एक गद्दार को गोली मारकर लाश नजर आतिश कर दी, ये सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों के सामने रखें। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहर कैफ नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं। सबसे पहले कुछ आलम इस्लाम की ख़बरों पर छोटी हैं, उस पर नज़र करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको, मिस्र ने दावा किया है कि मशरक़ी बहर रूम में ड्रिलिंग के दौरान 3200 अरब क्यूबिक फिट गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। नए ज़खायर की दरियाफ्त के बाद मशरक़ी बहर रूम आलमी गैस इंडस्ट्री का मरकज़ बन गया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसी बहर रूम से तुर्की को भी उसके इलाके में जो मौजूद है, उसके इहाते में जो आते हैं, उसके हदूद में जो आता है, वहाँ ज़खायर मिलने की खबरें आई थी। अब मिस्र ने इस बात का दावा कर दिया है। इस तरह से अब बहर रूम को एक अलग ही अंदाज में देखा जाएगा कि वहाँ किस तरह गैस के ज़खायर मिल रहे हैं। उस तरह लगातार गैस के ज़खायर मिलने से मिस्र भी मजबूत मुल्क बन जाएगा और तुर्की भी मजबूत मुल्क बन जाएगा। नाज़रीन आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो ख़बर है तुर्की किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की माली ज़रूरियात को पूरा करता है। जहाँ तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा की माली ज़रूरियात को पूरा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा की माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए तुर्की यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है। ये ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक बयान के मुताबिक, उनकी ही एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के पहले 6 माह में तुर्की अब तक 4 करोड़ 23 लाख डॉलर की फंडिंग अक़वाम मुत्तहिदा को दे चुका है। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जब तुर्की खड़ा होता है तो वो तमाम लोगों को ललकारता है और जुल्म के ख़िलाफ़ साफ तौर पर बात भी करता है, इसलिए कि तुर्की से जिस अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा को यानी यूनाइटेड नेशंस को जो ज़रूरियात पूरी करने के लिए उसकी जो फंडिंग हो रही है वो सबसे ज़्यादा तुर्की से ही हो रही है। और यही वजह है कि तुर्की एक मजबूत मुल्क के तौर पर इस वक्त उभर करके बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा में सामने आ रहा है। और जब उनके बयान भी सामने आता है तो लोग बहुत गौर से, जो दुनिया भर से आए हुए यहाँ लोग होते हैं, वो सुनते भी हैं। नाज़रीन आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। इस वक्त मिस्र में यानी मिस्री अवाम सीसी हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी तरह से सड़कों पर निकल आई है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुर्सी के इंतकाल के बाद, या मुर्सी को जब उनकी हुकूमत को गिराया गया था, तो उस वक्त भी सीसी के ख़िलाफ़ अवाम खड़े हुए थे और बिलखुसूस उनको इख़वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ होने की बिना पर अलग किस्म से जो है उनके साथ रवैया इख्तियार किया गया था सीसी की जालिम फ़ौज की जानिब से। अब आवाम पूरी तरह से सीसी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुकी है और सड़कों पर निकल आई है। 3 पुलिस अफसर और 4 कैदियों की जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। और ये खबर दारुल-हुकूमत काहिरा के तोरा जेल में कैदियों ने हंगामा कर दिया और जेल तोड़ने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 3 पुलिस अफसर और 4 कैदी जाँ बहक हो गए। और लगातार एहतिजाजात अभी भी यहाँ पर जारी हैं। इस बात को लेकर के जो है अक्सर इस वक्त यहाँ की ख़बरों में सुर्खियाँ चल रही हैं। नाज़रीन आइए चलते हैं फ़िलिस्तीन की जानिब। अल्जीरिया के सदर अब्दुल माजिद ने कहा है कि फ़िलिस्तीनियों का हक़ है मशरिक़ी यरूशलेम उनका दारुल हुकूमत हो। मुस्लिम उम्मा इस पर कोई समझौता या सौदेबाजी नहीं करेगी। फ़िलिस्तीन की आज़ादी अल्जीरिया, उसके अवाम और मुस्लिम उम्मा के लिए एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है। ये कहते हुए अल्जीरिया के सदर ने पूरी तरह से जो है इस वक्त आलम इस्लाम को ये आगाही देने की कोशिश की है कि कोई भी अरब मुल्क
किसी भी तरह का फैसला ले ले, लेकिन अल्जीरिया वो जो है फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहेगा और मशरक़ी यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत है और मुस्लिम उम्मा इस पर कोई समझौता या सौदेबाजी नहीं करेगी, ये कहते हुए साफ तौर पर अरब ममालिक को उन्होंने इशारा दिया है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए बात करते हैं। इस वक्त बलिया में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत होने की खबरें आ रही हैं। अलग अलग इलाकों से कल से बहुत सारी बिजली गिर करके मरने की खबरें आ रही थी। अब बलिया से भी ये खबर आ रही है, एक साथी भी उसमें ज़ख्मी हुआ है। पुलिस ज़राए ने यहाँ बताया कि करमबारी गांव बाशिंदा अभय कुमार अपने साथी खेजूरी इलाके के वशहर गांव के अश्विनी यादव के साथ भैंस खरीदने निकले थे। इसी दौरान बारिश होने लगी और फिर आसमानी बिजली गिरे और दोनों शदीद तौर से झुलस गए, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह से झुलस गया और जख्मी बताया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर भी मैं आप लोगों के सामने रखूँ और तस्वीरें भी दिखाऊँ आप लोगों को कि इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्मगलर्स के हैं जो हथियारात को बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं। देखिए कि किस तरह से कितनी बड़ी मिकदार में पुलिस ने हथियार को जब्त किया है। 11 ऑटोमेटिक पिस्तौल हैं और मानेसर जो कि गुरुग्राम का इलाका है हरियाणा के, वहाँ से 2 बैन रियासती ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो इस तरह के ख़तरनाक हथियार बेचा करते थे। गुरुग्राम की एसीपी जो कि क्राइम के एसीपी हैं, उन्होंने कहा प्रीतपाल सिंह के मुसलसल खबरें मिलने के बाद और मुसद्दिक़ा ज़राए के बाद जब छापामारी की कार्रवाई की गई तो वो इतने बड़े हथियारात के साथ इन 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। तो नाज़रीन, दरअसल मुझे आपको ये बताना चाहा कि इतनी बड़ी मिक़दार में इस वक्त हथियारात बरामद कर लेते हैं, लेकिन मीडिया को सांप सूंघ जाता है। वो इन खबरों को दिखाने की कोशिश भी नहीं करता, बल्कि इसकी एक सुर्खी भी नहीं बांधता। अगर यही मामला किसी और लोगों के साथ होता तो उसको कहीं से कहीं जोड़ करके न जाने किस किस तरह की तंजीमों का नाम लेकर के सुबह से शाम तक मुसलमानों को बदनाम करने की और एक मखसूस फ़िरक़े को एक मखसूस जराइम के साथ वाबस्तगी का एक प्लान बना करके उस पर डिबेट करने की कोशिश होती। लेकिन इतने बड़े मिक़दार में भी अगर यहाँ हथियार मिल रहे हैं, उनका ताल्लुक़ कुछ ऐसे लोगों से जो ऐसे समाज से जो अक्सरियत समाज है, तो फिर उसको दिखाने की कोशिश भी नहीं करता यहाँ का मीडिया। यहाँ की मीडिया की ये हालत है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। अमेरिका का एक ताज़ा बयान आया है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफ़ीर केली क्रॉफ्ट ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के बाद अब जल्दी एक और अरब मुल्क इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाला है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफ़ीर केली क्रॉफ्ट ने एक चैनल को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए बताया कि हमारा मनसूबा है कि मज़ीद मुल्क आएँ, उनके नामों का ऐलान हम जल्द ही करने वाले हैं। एक अरब मुल्क आज या कल में ही इसराइल से अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाला है। अमेरिकी सफारतकार ने यह भी कहा कि अगले 2 दिन के अंदर एक और मुल्क इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करने का ऐलान करेगा। हम जानते हैं कि दूसरे बहुत से ममालिक भी इस पर अमल करेंगे। क्राफ्ट के मुताबिक अमेरिका पर उम्मीद है कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ अमन मुआहदा करेगा। जाहिर है कि हम इस अमन मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम करेंगे, ताहम अहम बात यह है कि हम अहम मुआहदे पर तवज्जो मरकूज़ रखें और ईरान को बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इसराइल के साथ मुतासिर करने की इजाज़त ना दें। नाज़रीन, क्राफ्ट के इस ताज़ा बयान से भी हमें ये बात वाज़ेह तौर पर सामने निकल कर के आती है कि किस तरह अरब ममालिक और खलीजी ममालिक को ईरान का भूत दिखा करके, ईरान का जिन दिखा करके, ईरान का डर दिखा करके इसराइल का ग़ुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए इसराइल जो है अमेरिका के कंधे पर पिस्तौल लगाकर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है और ये किरदार बहुत अच्छी तरह से अदा कर रहा है अमेरिका। और एक एक अरब मुल्क को अलग अलग तरह का लालच दे करके इसराइल का पूरी तरह से ग़ुलाम बना रहा है और अरबों को इस बात का इल्म भी नहीं है। ईरान से डराना और इसराइल के करीब करना इस वक्त अमेरिका का मंशा बन चुका है। बहरकैफ नाज़रीन, मैं आपको ले चलता हूँ शिमाली कोरिया। जनूबी कोरिया की जानिब से एक बयान आया है कि सियोल के फौजी हुकाम का कहना है कि शिमाली कोरिया के फौजियों ने जनूबी कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुश्तबा गद्दार को गोली मार करके हलाक कर दिया, जबकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर उसकी लाश को नजर आतिश भी कर दिया गया है। जुमेरात को सामने आने वाले इस बयान के मुताबिक शिमाली कोरिया के फौजियों ने मज़कूरा शख्स से कई घंटों तक तफ्तीश भी की थी। एक दहाई में शिमाली कोरिया के फौजियों के हाथों जनूबी कोरिया से ताल्लुक़ रखने वाली किसी फ़र्द की हलाकत का पहला वाक़या है। इस वक्त शिमाली कोरिया जनूबी कोरिया के दरमियान कोरोना की वबा की वजह से ताल्लुक़ात में जुमूद कायम है। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक जनूबी कोरिया के फौजी हुकाम का मानना है कि फ़िशरीज़ के महकमे से ताल्लुक़ रखने वाला ये अहलकार सोमवार को मगरबी जज़ीरे में एक पेट्रोलिंग कश्ती से गायब हो गया था, जिसे 24 घंटों से भी ज़ायद वक्त के बाद शिमाली कोरिया के फौजियों ने समंदर में पकड़ लिया और उसे तफ्तीश करना शुरू कर दी। तफ्तीश करने वाले अहलकारों ने हिफाजती लिबास भी पहन रखा था। तो इस तरह से दूसरे मीडिया आप लोगों को मालूम होना चाहिए, शिमाली कोरिया जनूबी कोरिया में कभी नहीं बनती और इन लोगों के बॉर्डर भी इस कदर मजबूत होते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती।
چھوٹی چھوٹی سی بات کو لے کر کے جو ہے یہ لوگ آمنے سامنے آ جاتے ہیں. اب ایک ماہی گیر کو جو مشتبہ حالت میں ملا تھا اس کو غدار قرار دے کر کے گولی مار دینا اور پھر اس کو نظر آتش کر دینا جو ہے یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. شمالی کوریا پر یہ الزام لگایا ہے جنوبی کوریا نے اور یہ معاملہ اس وقت دونوں میں دوریاں بڑھانے کا باعث بن گیا ہے. بہرکیف ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ ہی دیر میں اہم ترین خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.